आपके कदमों में डस्टर पड़ा हुआ है, मुझे तो पकड़ाइएगा। जान के रखता है। हर जगह माचो से तीली लेके घूम रहे होते हैं आप लोग, जहां मौका मिले लगा देते हैं। खुदा का खौफ कर लें। कभी जिंदगी में जानबूझ के लड़ाई करवाइए किसी की, हाथ खड़ा करें तो वाह यार, शर्म नहीं आती है। ओके, अपना ब्रैकेट में जो जो चीजें मैं लिख रहा हूं वो आपने लिखनी है। कल की क्लास में भी ब्रैकेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आज की क्लास में भी ब्रैकेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। पुरानी एंट्री बताएं जो बचपन में सीखी थी। नहीं नहीं, अब छोड़ देना। पुरानी एंट्री जो फाइनेंस लीज में, फाइनेंस लीज जिसे हमने पढ़ना शुरू की थी ना, ये एंट्रीज की थी। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट। अब ब्रैकेट डालना सीखें। फेयर वैल्यू, आईडीसी, ये ब्रैकेट बड़ी इंपॉर्टेंट। ये हम आईडीसी किसकी बुक्स में पढ़े हैं, सर बड़ा बड़ा करके लिख लें। फाइनेंस लीज सिंपल लेसर, फाइनेंस लीज सिंपल लेसर। थोड़ा सा इस तरह बैठे जैसे क्लास में बैठे हुए हैं। अच्छा जी, एसेट किताबों में कितने पे पढ़ा हुआ है? एसेट किताबों में कितने पे पढ़ा हुआ है? 50,000। लॉयर फीस सवाल से मिला करेगी, कितनी है? 3,000। एनआई, अगर ये एंट्री आपकी टैली नहीं करेगी पेपर में तो आपने एनआई निकालने में कोई एरर की होगी, एनआई निकालने में कोई एरर की होगी। कोई मसला नहीं, फिर इस एंट्री को अनटैली करके आगे पास ऑन कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं। सिर्फ उतने हल्के फुल्के एनआई के नंबर कट देंगे, आगे तो वही एंट्रीज हैं। प्रिंसिपल कितना है? इंटरेस्ट, आगे इतनी एंट्रीज कराने की जरूरत। एंट्रीज कर लें, इस साल की पूरी कर लें जी। किराया कितना आया? किराया कितना आया? 10,000। और आखिर इज इट पॉसिबल कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट लिए बगैर कभी जिंदगी गुजारें? यू कैन ट्राई। सो टुमारो इज चैलेंज। यू हैव टू इग्नोर द फैक्ट दैट मंडे को रिजल्ट आ रहा है। यू हैव टू इग्नोर दिस फैक्ट। ये आपने अपने ऊपर एफर्ट करनी है एंड यू टू वर्क हार्ड। आज दोपहर से लेके कल रात तक सारा एफर्ट टू पिछला जो पड़ा हुआ है वो फारिग कर दें। 1.5 दिन मोर देन एनफ होता है। IAS 38 के पास पेपर, IAS 41 का एक ही पास पेपर है, IAS 21 का एक ही पास पेपर है, और IFRS 16 के कुछ 4, 5, 6 पास पेपर हमने किए हैं। लुट में जाके खत्म कर दे इसको परसेंटेज। इतने मगन हो जाए, इतने मगन हो जाए कि ध्यान में ही ना रहे कि रिजल्ट भी आना है। फिर खुशी एक ही दफा मंडे को। कैन यू बी अनअफेक्टेड विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? कैन यू वर्क ऑन योर सेल्फ? ओके, सो इट्स अ चैलेंज फॉर यू पीपल। यू कैन डू इट। यू, आई कैन डू इट या आई कैन डू इट? कितने लोग ट्राई कर लेंगे? ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें। क्या बोंगिया मारे? बोंगे को बोंगिया मारने दें। ओके, खामोश खामोश।
जी बताना शुरू करें। आमतौर पे जो नॉर्मल एससी होता है वो आईडीसी को कैसे लेके चलता है? आरओयू डेबिट। मैं डेप्रिसिएशन की डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा कि डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह खुद ही वो जो आरओयू पे डेप्सिन के रूल्स हैं वो लगेंगे तो वो खुद ही डेप्सिन निकल आएगी, इसलिए ये आईडीसी को आरओयू में डाल देते हैं। शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट में क्योंकि रेंट भी एक्सपेंस में जाता है, इसलिए लॉयर फीस को कैपिटलाइज करने की कोई तुक नहीं है। ये कभी क्लास में पढ़ा नहीं, लेकिन आज आसान सी बात बता दी। ये आईडीसी को एक्सपेंस में डाल दें। सिंपल लेसर फाइनेंस लीज अभी अभी किया है, अभी अभी किया है। ये अभी अभी हमने किया। लेसर सिंपल ऑपरेटिंग लीज एंड depreciate IDC over lease term। धमाका कल वाला सवाल, क्वार्ट्स ट्रैक्टर। असल में मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर ने जो लॉयर रखा होता है उसके और बड़े काम होते हैं, इसलिए अगर कभी लीज का खर्चा लॉयर को दे दे तो इधर फाइनेंस लीज में वो वाली काउंटिंग नहीं है। इधर फाइनेंस लीज के अंदर सिंपल है कि अगर लेसर मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर है तो उसकी अगर फाइनेंस लीज बन रही है, कल वाले 2 सवालों की बात कर रहा हूं, कल वाले 2 सवालों की बात, पास पेपर क्वेश्चन 8 और 9, उन सवालों में अगर खुदा ना खास्ता आईडीसी दी होती तो सीधी कहां डालनी है? एक्सपेंस में। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। चलें, सबर सबर, तस्वीर नहीं खींचनी अभी भी आपने तस्वीर नहीं खींचनी, अभी भी तस्वीर नहीं खींचनी जी। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 13 था, कोल लिमिटेड वाला 14, कोल लिमिटेड वाला 13 था 14 था? 13 था पास पेपर क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा अच्छा जी, ओके। पास पेपर क्वेश्चन 13, ये कौन सा क्वेश्चन था अभी जो किया? क्वेश्चन 23 पेज 83। क्वेश्चन 23 के पास ही एक क्वेश्चन किया था हमने, ये पहली दफा क्लास में ना आईडीसी की थी लेसर की। डेट वाज क्वेश्चन नंबर नॉट 10 नॉट 11, कौन सा? हाँ 12, गुड 12, क्वेश्चन 12 पेज 79। ये तो आसान सा कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन 12 पेज 79। क्वेश्चन 12 पेज 79। चलें जी, इसका पेज नंबर अब मैं आपको लिखवा दूं, फिर उसके बाद आप नोट कीजिएगा। हमारी किताब में एक चैप्टर है स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। पेज नंबर अगर कोई बताना चाहे तो बता दे। हाँ जी, 126 146। ये अभी इंशाल्लाह हम सवाल करेंगे। वन 146 नहीं है? क्वेश्चन 8 स्टडी टेक्स्ट, आगे आगे आगे, पास पेपर के आगे।
176, क्वेश्चन 8 देखो 176। डिलीट करें पिछली पिक्चर को। और जान दे यार, नोट्स में अपलोड हो जानी है। एक बंदा सादले हो कह रहा है जान दे, तेरी मेहरबानी, मैं इसलिए रिलैक्स बैठा होता हूँ। दूसरे ने कहा मैंने कभी वेबसाइट नहीं देखी। अब दोनों आपस में लगे हैं। सर आपको कैसे पता? वेबसाइट पे पता चल रहा होता है कितने बंदों ने देखी है, लेकिन मैंने कभी चेक नहीं किया। Who is seriously thinking about his her future and giving day and night? नहीं, you are not seriously thinking, तू तो छुट्टियां कर रहा है। You are supposed to leave no stone unturned, हर स्टोन को उठा के देखा करें, हो सकते नीचे से डायमंड निकला है। मतलब ये कि सारे सवाल ट्राई किया, जैसे स्टोन उठाने लग जाना। क्या कहता है वो? आउट ऑफ सिलेबस सवालों की बात कर रहा है, वो जो अंग्रेजी की किताबें घर बैठ के पढ़ा होता है, नॉवल। पता नहीं वेले इतना टाइम मिल जाता है लोगों के पास। ओके, इस डायग्राम को सामने रख के किसी के जहन में कोई सवाल हो, बोलें। बोलने कोई सवाल हो किसी के जहन में? हाँ जी, वेल डन वेल डन। लेसर मैन्युफैक्चरर डीलर ऑपरेटिंग लीज का क्या होगा? वो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, वो उसका ट्रीटमेंट इसकी तरह सेम है, तो मैं यहाँ फिर लेसर मैन्युफैक्चरर डीलर का भी लिखवा दूंगा। तो ये सवाल होगा कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर भी ऑपरेटिंग लीज कर सकता है। टेस्ट दे दिया आज के? कितने लोगों ने दे दिया? कितने लोगों ने इस वजह से नहीं देना कि मंडे को रिजल्ट है? यार ये देखें, ये चीजें मरवाती हैं बंदे को। इट इज इक्वल टू प्लेइंग विद योर फ्यूचर। नहीं ट्यूजडे नहीं दे सकते। एनआई और फेयर वैल्यू तब बराबर नहीं आया करेंगी जब कभी आईडीसी सवाल में आ जाएगी। ओके, मान जाए क्या मतलब? मैं फूफी का पुत्र है, मान जाऊं। अच्छा, ये क्वेश्चन निकालने, क्वेश्चन 8 पेज 176। जल्दी जल्दी जल्दी, पेज 176। कल वाले सवालों की रिवीजन। मुल्तान मोटर्स, मुल्तान वाले हाथ खड़ा करें। मुल्तान मोटर्स इज अ कार डीलर। मुल्तान मोटर एक कार डीलर है। वो कह रहे देखो डोडा खा के मोटा हो गया है। मुल्तान मोटर्स इज अ कार डीलर। मुल्तान मोटर गाड़ियों का डीलर है, गाड़ियों का डीलर। वो डायग्राम की तरह है जिसमें Multan Motors is a car dealer. It sells car and offers certain model for sale by lease. आप बता दें जी, ये डीलर लेसर बन जाएगा? डीलर लेसर बन जाएगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट। प्राइस ऑफ कार, अगर कोई बंदा पैसे ले आए 20 लाख, खुद कितने की बनाई गाड़ी? बनाई नहीं, बनी बनाई बाहर के मुल्क से फर्ज करें खरीद ली, कार डीलर 15 लाख। एनुअल रेंटल, लीज टर्म, इंटरेस्ट रेट, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये 10 बजे वाली 9 बजे वाली? 10 बजे वाली। द एस्टिमेटेड, लेसर ने लेसी के जाने के बाद एस्टिमेट किया कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी 133,100। इसमें से गारंटी कितनी मिली है इसको? 0। तो सारी अनगारंटी, नॉट
ये 10 बजे वाली है, 10 बजे वाली, ये एग्रीमेंट वाली नहीं है, 10 AM वाली है। कैसे पता चला? एस्टीमेटेड। हाँ जी, फिर चुप, ये क्या चीज है? लेसर कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द लीज, आईडीसी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लिख लें, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। कल नोट बना लिया था यूजीआरबी अलग से शो करके, अर्न्ड अनअर्न्ड इंटरेस्ट, ये करते रहे साथ साथ काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम जाया करना हम शुरू करने लगे हैं। सवाल किसका है? लेसर सिंपल या मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर? डीलर लेसर। अच्छा जी, अब डीलर लेसर का सवाल सॉल्व करने के लिए हम जो एक्टिविटी करते हैं वो जरा लिखवाना शुरू करते हैं। वर्किंग वन, कॉस्ट 1500, फेयर वैल्यू 2000, कल वाली रिवीजन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एलपी प्लस यूजीआरबी। डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरबी प्लस यूजीआरबी। रेंटल है और यूजीआरबी है। एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, किसी भी आईडीसी को कभी भी जिंदगी में वर्किंग 1-2 में नहीं डाल देना। किसी भी आईडीसी को, हर किस्म की आईडीसी की बात कर रहा हूं, कभी भी वर्किंग 1-2 में नहीं डाल देना, नेवर। बस आईडीसी की डायरेक्ट हम जनरल एंट्री किया करेंगे, वर्किंग 1-2 में कभी नहीं। किसी भी आईडीसी को कभी भी वर्किंग 1-2 में नहीं डालना। जी जी, वो एक और तरीके से हम लीज रिसीवेबल निकाल रहे हैं, वो इत्तफाकन फिर उसके बराबर आ जाते हैं क्योंकि लेसर इंश्योर करता है उसके बराबर आए, लेकिन वो एनआई निकालने का फॉर्मूला नहीं बदलना, एनआई उसी तरीके से निकाल लें। असल में दो साइडें एंट्री की, एक आउटफ्लो वाली साइड है, एसेट और लॉयर फीस, ये हमारे पास से नुकसान हो रहा है, उसके बदले में हम ले रहे हैं रेंटल और जीआरबी सीआरबी की मद में इतने ले रहे हैं, उन दोनों को मिक्स ना करो। इसकी डेरिवेशन भी किसी क्लास में हमने देखनी है। अच्छा, ये डाउन पेमेंट, रेंटल 764 इंटू 3, जीआरबी यूजीआरबी 133, 2425, एनआई नेट इन्वेस्टमेंट। ना 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 ऊपर लिखें प्लीज, पीवी ऑफ एलपी, वरना गड़बड़ हो जानी है, भूल जानी है चीजें। पीवी ऑफ एलपी आपने कल की क्लास ली थी, जमा पीवी ऑफ यूजीआरबी। चलें जी, 764 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस, ये लहदा करनी है क्योंकि ये ना डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल है। 133 इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस 3, अलग अलग 1900 और 100।
चलें जी, 5 टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है, फिर आगे चलते हैं। लेसर के सवाल जो भी हो 5 टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। क्या तीसरे साल के एंड पे मुफ्त में एसेट मिल जाएगा? नो। क्या तीसरे साल के एंड पे बाजार से कम कीमत पे एसेट मिल जाएगा? नो। क्या लीज टर्म को इकोनॉमिक लाइफ या यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करूं, जो कि सवाल में गिवन नहीं है? क्वेश्चन मार्क। क्या आज एक मैं बोल्ड स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, बड़ी गौर से सुननी है। असल में ना आपने एनआई को डिवाइड नहीं करना होता फेयर वैल्यू से। वो 5 टेस्ट आप जाके देखिएगा, आपने पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करना होता है फेयर वैल्यू से। तो प्लीज टेस्ट लगाते हुए ना पीवी को डिवाइड कीजिएगा फेयर वैल्यू से। पीवी पकड़ें 1900, डिवाइड करें फेयर वैल्यू से 90, इट इज ग्रेटर देन 90%। चौथे सवाल का जवाब, तो देयरफॉर दिस लीज इज अ, और ऐसा स्पेशल नेचर का नहीं है, लेकिन 5 में से एक सवाल का जवाब भी क्या आ गया? तो दिस लीज इज ए फाइनेंस लीज। If this lease is finance lease, then what we are supposed to do in respect of डीलर लेसर का सवाल है, in respect of IDC। IDC की मद में कहां था, कौन सा था पेज नंबर मेरा? अच्छा, हमारा लिखा हुआ आईडीसी ये ढूंढ लेगा? नहीं, उस तरह नहीं ढूंढेगा। हाँ, लेकिन कुछ और ट्राई करते हैं। कोई ऐसा लफ्ज़ अजीब सा बताएं जो कि वहीं लिखा हो और कहीं ना लिखा हो। आपने अगर एंड पे यही कहना है कि मोबाइल वाली पिक्चर खोलें, तो प्लीज़ आप हमारा टाइम आप ज़ाया ना करें ये ढूंढ के। कितने लोगों के दिल की, इसका पेज नंबर 52 के पास है जी। ये सवाल डीलर लेसर का है, ये सवाल फाइनेंस लीज का है। क्वेश्चन 8 है पेज 176 वाला। ये तो कमजोर दलील है, मजबूत दलील ये है लॉजिक। तो सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, सारी फिगर्स आपने उठा ली हैं सिवाय इसके 20,000। इसको डायरेक्ट उधर ले जाएं, जनरल एंट्री। आईडीसी को डायरेक्ट बार एंट्री में लेके जाया करें, बस मुंह थोड़ा सा इधर रख के। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, अच्छा जी, पहली एंट्री यकम जनवरी, इधर क्या लिखूं? एनआई, इधर कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी, इधर सेल लोअर ऑफ और पीवी ऑफ इन्वेंट्री किस पर? कॉस्ट पर। एंट्री कहते हैं टैली। कहां चला गया है वो? तो अब आता ही नहीं ना, जिसके लिए तो क्लास खड़ी हुई थी पूरी। क्या नाम है उसका? मोहम्मद हुसैन। नहीं, ऐसे भी रैंडम थॉट आई, शेयर कर ली। और कुछ सोचने, कुछ तो बंदे को कुछ करने दिया करो, हर चीज पे तुम लोगों ने पकड़ा होता है। अच्छा जी, ऐसे क्यों हाथ किया मैं तूने? फ्लाई करने लगे हो। एनआई 2000, कॉस्ट पीवी ऑफ यूजीआरबी 1500 माइनस 100 1400। फेयर वैल्यू 2000, पीवी ऑफ एलपी 1900, लोअर कॉस्ट 1500। आईडीसी का नया नाम यहां पड़ा, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द लीज। और ये एंट्री ना आप पिछले की तरह बीच में घुसानी नहीं है, इसके कैश इधर डाल के और लीज रिसीवेबल से सेटमेंट,
इस तरह का कोई चक्कर नहीं था, ये एक्सपेंसेस में जाती है सीधी। अच्छा जी, आप अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दें पहले साल का, ताकि मैं आपको P&L बनवा दूं। हाँ जी, 1 जनवरी XX NI। यार जितना टाइम तूने उठने में लगाना है ये ले। और ये क्या किया हुआ है इसका हाल, मैं तो हाथ भी नहीं लगा रहा इसको। अच्छा, बैलेंस NI 2000। इज देयर एनी डाउन पेमेंट और रेंटल इन एरियर? रेंटल इन एरियर फॉर अच्छा, सीए फाइनल में पहले दिन से पढ़ेंगे? FAR 2 के बाद तो अगली वही अकाउंटिंग है ना, पहले दिन से साथ साथ उसमें पढ़ेंगे। आगे एंट्रीज सिंपल है, कैश डेबिट जी 200। P&L में अनलकीली 3 चीजें जाएंगी। हमने अपना सफर शुरू किया था इंटरेस्ट इनकम लेके जाने से P&L में, और आज हमारा सफर खत्म हो रहा है P&L में 3 चीजें लेके जाने पे। एक तो जीपी जाएगा, एक सेलिंग एक्सपेंस नई चीज आएगी है वो जाएगी, और एक कल की तरह इंटरेस्ट इनकम जाएगी। कल जैसा सवाल रिवाइज हो गया। जी बोले। जी 1900 माइनस 1400, 1900 माइनस 1400, सेलिंग एक्सपेंस ब्रैकेट में IDC, इंटरेस्ट इनकम, कितने बने गिने? अच्छा, शुक्र कीजिएगा मंडे की सुबह इंशाल्लाह। जी टेस्ट 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 नहीं टेस्ट तो वे जज्बात ही हो रहे हैं आज जज्बात जो है वो पेज 69 पर ये समरी दी हुई है, इसको जरा कंपेयर कर लें सारी चीजों से। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में अगर क्या हो बाद में देखिएगा, पहले जरा इधर देख लें फिर पेज खोल लीजिएगा। ये डिस्कशन कल हो गई थी, ये एंट्री आज करवाई है। P&L सेलिंग प्रॉफिट सिर्फ ये पहले साल आएगा, सेलिंग एक्सपेंस नई चीज आई है, इंटरेस्ट इनकम चीजें खत्म होने की तरफ जा रही हैं। नोट सेम एज फाइनेंस लीज ऑफ सिंपल लेसर, कॉस्ट फेयर वैल्यू GI
NI, ये 4 चीजें, 2 चीजें नहीं, GI NI नहीं। While calculating net investment, the manufacturer dealer lessor will use the rate higher of market rate or implicit rate in the lease। ये बात कितने लोगों को याद थी? एक दफा क्लास में मैंने बताया था किस किसने कौन कौन सा रेट यूज करना है। तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के केस में हमने रेट यूज करना है हायर ऑफ मार्केट रेट और इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। ये डायग्राम के जरिए भी आपको मैं दिखा दूं ताकि ये बात आपको याद रह जाए। वो डायग्राम अगर मिल जाए, कुछ बारीक बीन लोग बैठे हैं, जल्दी बता देंगे शायद। ये इंटरेस्ट रेट लेसी ने कौन सा रेट यूज करने छोड़ें? लेसर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हायर ऑफ और मार्केट इंटरेस्ट रेट। अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, एमसीक्यू नंबर 18 सॉल्व कर दें जल्दी। एमसीक्यू नंबर 18, पेज नंबर 193। सब कुछ इधर ही करके जाया करें ताकि घर में जरा आप ज्यादा रिलैक्स फील करें। Camel Limited is engaged in the manufacturing of plants. The following data relates to asset leased by the company. Leased out का क्या मतलब है? फिर हम कौन है? हम कौन है? लेसर। ये क्या चक्कर है? चीजें बना रहे और फिर लीज पे दे रहे। बनाने वाले तो बेचते हैं, इसका मतलब है ये बना भी रहा है और बेच तो रहा ही होता है बनाने वाला। बना भी रहा है और किस्तों पे भी बेच रहा है। कितने का बनाया प्लांट? 2 लाख। अगर कोई पैसे लेके आ जाए 2,40,000। कितनी की एक किस्त? कितनी किस्तें? यूजीआरवी, लॉयर की फीस। सवाल कौन से? मेन्यू। रेट कोटेड का मतलब होता है इम्प्लिसिट, जो हमने उससे इंटरेस्ट लेना है। मार्केट में रेट क्या चल रहा है? हमने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसे लो रेट कोट किया है। कितना? 4%। ये फिक्रा दोबारा पढ़ें, आंखें इधर। मार्केट का रेट क्या चल रहा है? हमने उसे क्या रेट इंटरेस्ट का कोट किया है? ये लोअर है एज कंपेयर टू मार्केट, ताकि कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, मगनातीस की तरह खिंचा चला है। अब आप लोग रिक्वायरमेंट को छोड़ें, रिक्वायरमेंट सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल मांग रही है। कॉस्ट ऑफ सेल होती है कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। रिक्वायरमेंट को छोड़ें, पहले साल की जनरल एंट्रीज कर दें, सिर्फ पहली 2, वो जो व्हाइट बोर्ड पे हुई हैं, पहली 2 जनरल एंट्रीज कर दें। वर्किंग 1 खोलें, छोड़ें पर सब कुछ होता चला जाएगा। वर्किंग 1 खोलें, रेट कौन सा यूज करेंगे दोनों में से बता दें। सब कुछ इधर ही करके जाएं, क्योंकि आप लोगों ने 1.5 दिन में लीज रिवाइज करनी है घर जाके, तो फिर अभी वाला काम आज ही कर लें। दुम्बा तो नहीं, वो तो ऊंट था। टेस्ट किसने नहीं देना आज? किसने देना है? बाकी ने नहीं देना इसका मतलब। मैंने लोगों को इतना स्पीडली लिखते देखा है कि वो
पीवी ऑफ यूजीआर भी निकालने में पहुंचे हुए हैं। थोड़ा सा ना स्पीड तेज करो अपनी, ना जिंदगी गुजर रही है बड़ी तेजी से। बातें करने का टाइम नहीं दिया। Those who are interested in doing CA, they've almost done it, and the others are warming up. ऋषि, तुम मेरे साथ बैठ के ऐसे सुस्त हुए हो या पहले से सुस्त थे? आईडीसी को हमेशा पूरी लीज में बारों बार जर्नल एंट्री में ले जाना है, वर्किंग से किसी से रूट नहीं कराना। आईडीसी बारों बार बोलें, आईडीसी बारों बार जर्नल एंट्री में ले जानी है, हर आईडीसी बारों बार जर्नल एंट्री में ले जानी है, वर्किंग 1 2 में कभी नहीं आनी। आज घर में ऊंची ऊंची आईडीसी बारों बार, आईडीसी बारों बार, हमसाए में। ये आपके बच्चे को क्या हो गया है? ओके, डाउन पेमेंट 0, रेंटल यूजीआर भी 1000 पे उंगली रख के तू तो बारों बार, तू तो बारों बार। बस ज्यादा होगी, तू तो क्या लगे हुए हैं, तोतला बोल रहे हैं सारे। प्यार से टीम बाय से प्यार से क्या के अच्छा जी, एनआई हो गया, हमें तो पहले का हुआ हुआ है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, चालीस इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट किसको चुने? इमरान खान को, नवाज शरीफ को, सॉरी उल्टा हो गया, नवाज शरीफ को इमरान खान को 7%। ये बस ध्यान रखना। रेस टू पार, थोड़ा सा पॉज लेके ना साथ वाले को, सरकार ये रेट है, ये लाइफ है, तो लीज टर्म है, तो ये दोनों, ये रेट है और वो लीज टर्म है। अब साथ वाला बड़ी मासूमी है, अच्छा हमेशा ये बराबर हुआ करे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआर में क्या, मुझे पता है तू किस रास्ते से कर जाता है, वो ज्यादा होगी, सॉरी 200 जिन फिगर्स को मैंने करना है यूज, उनको हाईलाइट कर लेते हैं। कॉस्ट, फेयर वैल्यू, सवाल में से आपको रोने की आवाजें आ रही होंगी। कौन रो रही है सवाल में? आईडीसी। इसे क्या कहें? तू तो बारों बार। लीज रिसीवेबल, जी एक मिनट, लीज रिसीवेबल 217। ना ना बस 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 चुप ना, आप सीए कराने नहीं बाकियों को। साथ वाले से रिजल्ट नहीं पूछना और ना उसको बताना है, रिजल्ट अपना अपना, रिजल्ट अपना अपना। 200 माइनस 1, 200 माइनस 1। भाई आप खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। बहुत सौ में आप भी वो थे जो भी बातें कर रहे थे। कामा तीनों सुनावा नोनों खड़े आपको किए सुनाया सबको है, क्योंकि आप अच्छे बच्चे थे, आपने मान लेनी थी, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप बोले।
फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ फेयर वैल्यू पीवी ऑफ एलपी 216। इन्वेंट्री की कॉस्ट, भाई पठान मारूंगा तुझे, तू तो अंदर ले आए अब इसको। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। किसी ने तस्वीर खींचनी है, घर जाके पूछना है ये 764 कहां से आया था। इसको कहते हैं सरकार पहुंची हुई। बोले प्रैक्टिस इज मेकिंग मी परफेक्ट। आई एम सॉल्विंग फोर्थ क्वेश्चन ऑफ मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर सिंस माई बर्थ। Yes, it is so. No. 2 more were solved by me, apple, bee and avocado. I forgot. So 6 questions are solved, manufacturer dealer lesser since my birth. May Allah give me tawfiq to solve 10 to 15 more. ज़्यादा हो गए? अच्छा जी, सवाल की रिक्वायरमेंट। What is the amount of cost of sale? 199। बोलता रहता है ये, बोलता रहता है, साथ वाला बोलता रहता है, ये अंदर गरारी फिट की हुई है बोलने, जिधर मर्जी लगा लो बोलना शुरू हो जाता है। अच्छा, पिछले सवाल में डाटा सेम है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन 17 में डाटा सेम है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट? 217। नहीं भाई अभी नहीं आ सकता मैसेज, इतनी जल्दी नहीं आ सकता है क्या? पाइप तेरी मेहरबानी गुंगराले बालों वाले भाई, इधर देखें। ये सवाल अब मैं पढ़ रहा हूं, आप लोगों ने तसल्ली से सोचना है। लेसी क्या है, लेसर क्या है, मैन्युफैक्चरर है, डीलर है, कौन सा है? 1-2 मिनट पूरा सवाल पढ़ लें। सरकार ने तो किताब रख दी हुई है बैग में। DJ product deals in large office machines. It also offers better such machines on lease. यहां से गेम ऑन हो जाती है। Deals in machines, offer such machine on one such machine. Ahmad Khan, one such machine was leased to a customer, Murgi, lessee, on 1 July 2004. Its particulars are as follows. Purchase कितने की है? Cost बोले cost 1 lakh. यूजफुल लाइफ, लीज पीरियड 6 डिवाइडेड बाय 8। मैं अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। 70 फाइनेंस लीज 6 डिवाइडेड बाय 8 फाइनेंस लीज। यूजीआरवी एनुअल रेंटल। लेसी का रेट 10% है, वेयर एज डिस्काउंट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज। ये सवाल किसका है? इसमें रेट किसका दिया है? लेसी का। ये अजीब सी चीज है, जैसे दोपहर के खाने में कोई यार ये ब्रेड ले लो और अंडा ले लो, तो उस टाइप की चीज है। प्लीज इग्नोर इट, प्लीज इग्नोर इट, प्लीज इग्नोर इट, प्लीज इग्नोर इट। ये किसका रेट है? लेसी का। हम सवाल किसका सॉल्व कर रहे हैं? जरा देखते हैं लेसर के सवाल में रेट कौन से यूज करने होते हैं। लेसर के सवाल में आपने रेट यूज करना होता है अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल हो। प्रैक्टिस इज मेकिंग मैन परफेक्ट। जो साथ वाला इज गेटिंग परफेक्ट डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड। इन दोनों में से हायर यूज करना था। लेसी का गिवन था, उससे काटेंगे, काटना आता है, क्रॉस कर देंगे और चुप। तो फिर आ जाके यही रेट बचेगा, कौन सा वाला? इम्प्लिसिट रेट। इसको हम यूज कर लेंगे। सवाल में फेयर वैल्यू नहीं दी हुई, ऐसे कर ले थोड़े। सवाल में क्या नहीं दी हुई? मांगी क्या उसने? मांगी क्या उसने? NI मांगी है उसने। डाउन पेमेंट गिवन है सवाल में 0।
रेंटल गिवन है सवाल में, उंगली रखें साथ साथ। रेंटल गिवन है, जीआरवी यूजीआरवी गिवन है। क्या इतना डेटा गिवन है कि मैं एनआई निकाल लूं? क्या मुझे इतना डेटा गिवन है कि मैं जर्नल एंट्री कर लूं? क्या गिवन है कॉस्ट? क्या नहीं गिवन? क्या गिवन है जीआई? जीआई नहीं तो मैं खुद निकालूंगा। क्या गिवन है? तो फेयर वैल्यू गिवन ना होना खतरे की बात है या कोई मसला नहीं? लिखें फेयर वैल्यू गिवन नहीं, फिर भी मैं एनआई निकाल लूंगा। आगे लिखें, देखा मुझे? लिखें फेयर वैल्यू गिवन नहीं, फिर भी मैं एनआई निकाल लूंगा। आज लिख लें, देखा मुझे? अगले का जवाब बताएं क्या आया है। अच्छा जी, अब प्लान कर लेते हैं। क्या नाश्ते में क्या मंडे की सुबह आप पसंद करेंगे? घर में होता है या नहीं होता? कितनों के सामने पड़ा रहता है लेकिन नाश्ता करने को दिल नहीं चाहता। कितना कह रहे हैं एक दो और बातें की मैंने इधर ही रोने लग जाता है। खुदा के लिए मेरे जज्बात से मत खेलें, मुझे मेंटली प्रिपेयर करें कि मैं लीज की पढ़ाई करूं, मैं IAS 38 पढ़ करूं, मैं IAS 41 तैयार करूं, लुट मचा दूं मैं पढ़ के। सैटरडे संडे ऐसे करूं जैसे मंडे को मेरा पेपर है। वो हजरात हाथ खड़ा करें जो पास्ट में ये 1.5 दिन जाया करते रहे हैं क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। पहली दफा रिजल्ट आ रहा है। मेरा तो ख्याल से यार आप पढ़ लीजिएगा। वैसे कोई ऐसा आइडिया दें जिससे सारे लोग पढ़ने पे मजबूर हो जाए इस 1.5 दिन। देखें FAR 2 तो करनी है ना, करनी है यानी आपने तो FAR 2 जब करनी है तो उसके लिए पढ़ना भी है। तो फिर जब पढ़ना है तो पढ़ इधर लें। ये 1.5 दिन आपको मिल गया, इतनी बड़ी गनीमत है। 1.5 दिन आपकी सोच है, लुट मचा सकते हैं आप पढ़ पढ़। वो देखें हाइब्रिड वाले उठ के जाके लुट मचाने के लिए तैयार हो गए हैं। जाएं जाएं घरों में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह पास करे। टेस्ट आज ही आज